श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। रंगमंच पर अभिनय करने वालों को हम अभिनेता कहते हैं, किंतु जब वही नाट्य कथा हम चकाचौंध कर देने वाले दृश्यों के रूप में पर्दे पर फिल्मों के रूप में देखते हैं, तो प्रस्तुतिकरण के इस माध्यम से अभिभूत भ्रमित होकर उन्हें नायक, सहनायक, खलनायक के रूप में परिभाषित करते हैं। अभिनय और जीवन वस्तुतः दो बिल्कुल ही भिन्न बातें हैं। संभव है कोई खलनायक वास्तविक जीवन में नायक हो और जो नायक दिखाई दे रहा है वह खलनायक। मानव के अवचेतन में स्वयं के नायक होने की एक अपूर्ण इच्छा दबी रहती है, और जब वह वास्तविक धरातल पर पूर्ण नहीं हो पाती तो हम पर्दे के नायकों के फैन होकर अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। हमने उन्हें नायक मान लिया, बस अपना कार्य हो गया। किसी भी गुण को अपने जीवन आचरण में उतारने की आवश्यकता ही क्या? अरे हम तो फैन हैं उनके साहब। फैन होने से ही आचरण में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, वास्तव में कोई चाहे तो इस लगाव के कारण अपने में परिवर्तन ला भी सकता है, किंतु ऐसा प्रायः होता नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति प्राकृतिक और चकाचौंध कर देने वाले आध्यात्मिक क्षेत्र की भी है। अधिकांश लोग खिंचे भी चले आते हैं चकाचौंध की ओर। इसमें युग और हमारे दूषित हो चुके स्वभाव का भी बड़ा योगदान है। आज संत महात्मा की परिभाषा भी परिवर्तित हो चुकी है। प्रवचन देना अलग बात है, कथा वाचक होना अलग बात है, और जीवन में अपने आचरण में लक्षित होना अलग। प्रवचन तो हम मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, लैपटॉप पर भी सुन सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि उस प्रवचन की समाप्ति के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर उसकी आरती भी उतारी जाए। हम सुनते अधिक हैं, सुनाते अधिक हैं, आचरण में उतारते नहीं हैं, अर्थात गुनते नहीं हैं। हमारा जैसे गुण धर्म वैसा ही स्वाभाविक रुझान। जिस प्रकार चुंबक चुंबक को खींचती है, भक्त भक्त को खींचता है और माया माया को खींचती है। जिनके हृदय में यश, मान, प्रतिष्ठा की अनकही पिपासा रह जाती है, वे किसी भव्य आश्रम को खोज लेते हैं। आखिर गुरुजी का परिचय देने में भी तो गर्व की अनुभूति हो। जो जिसे चाहता है उसे वह मिलता है, और जिसके पास जो होता है वह दूसरे को केवल वही वस्तु दे सकता है। और यहाँ सत्य कहें तो उनकी बड़ी कृपा है। किसी कारण से बहुत से साधारण भिक्षुक से प्रतीत होने वाले संत भक्त रसिक जन निर्विघ्न अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। हमारी विडंबना ही यही है कि हम कहते कुछ हैं और चाहते कुछ। हम मांगते ही रहते हैं, स्वयं को देना नहीं जानते, चाहते भी नहीं। कभी विचार करें कि इस नश्वर देह को कौन सा सुख दे सकते हैं, इसे कैसे कब तृप्त कर सकते हैं। पूरे जीवन यही तो किया, कौन सी अभिलाषा पूर्ण हुई या पूर्ण तृप्ति होने की संभावना है। चल देह को अचल सुख मिले भी तो कैसे। हाँ, अचल को अचल सुख मिल सकता है, किंतु चाहता कौन है। उनकी कृपा से अभिभूत गर्वित यह बाबरा कह सकता है कि उन्हें पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। उन्हें पाना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। किंतु किंतु क्या? किंतु भैया, सरल होना यही बहुत कठिन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।